नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सर्ट में। तो आज हम 6 मार्च 2020 के शिफ्ट 3 के बाकी आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जो छठा नंबर क्वेश्चन है, पहले 5 क्वेश्चन जो है पहले वाले वीडियो में दिए हुए हैं उनके सॉल्यूशंस। तो छठा नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ देखिए जो लेटर क्लस्टर दिया हुआ है DYKM JAGOMBEP। तो अब जैसे जो आगे के जो लेटर क्लस्टर है, जैसे सबसे पहले और दूसरे वाले को देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ देखिए डी और जी में कितने का अंतर है, DEFG मतलब 3 का अंतर है। तो डी में जब हम +3 कर रहे हैं तब जो है जी आ रहा है। फिर वाई और जेड, वाई से जेड कैसे जाएंगे, +1 पे। और फिर के से आई कैसे जा रहे हैं, IJK मतलब -2 जब कर रहे हैं तब हम जो है थर्ड वाला जो लेटर है उसमें पहुंच रहे हैं। और फिर एम और एन, तो लास्ट वाले में भी +1 हो रहा है। तो अब जो है सेकंड और थर्ड को देखते हैं, GZIN और JAGO। तो जैसे इसमें किए थे डी में +3, तो GHIJ +3 कर रहे हैं तो जे आ रहा है, जेड में +1 कर रहे हैं तो ए आ रहा है, आई तो GHI। तो आई में -2 करने से जी आ रहा है, और एन में +1 करने से ओ आ रहा है। मतलब इन दोनों में जो है ये जो पैटर्न है, +3 +1 -2 +1 वाला, तो वो बैठ रहा है। अब JAG और MBEP में देखते हैं। तो यहाँ देखिए जे में +3 करने से एम आ रहा है, फिर ए में +1 करने से बी आ रहा है, जी में -2 करने से आ रहा है ई, और ओ में +1 करने से पी। तो वैसे ही जब हम देखेंगे MBEP में, तो एम में कितना करेंगे, +3, तो MNOP, तो पी आएगा, सबसे पहला लेटर जो है पी हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं बी है, तो बी में कितना करेंगे हम लोग, +1, तो बी में +1 करने से आ रहा है सी, तो सेकंड वाला हो जाएगा PC। और ई से कितना हमें माइनस करना है, 2, तो ई से 2 माइनस करने पे कितना आता है, CD और ई। तो ई से जब हम पीछे 2 जाएंगे तो आएगा हमारा आंसर सी। तो थर्ड वाला हो जाएगा PCC। तो देखिए इसमें ऑप्शन सी में देखिए PCC। तो आप चाहे तो फोर्थ वाला भी चेक कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तीसरे तक ही आंसर आ गया हमारा। तो जो इसके अकॉर्डिंग है ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, PCCQ। तो वही हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सेवन क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, द 6 फेसेस ऑफ विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6। सिलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन हैविंग 5। अब यहाँ देखिए जो डाइस है, तो वही डाइस को 2 बार घुमा के दे दिया गया है, 2 अलग अलग ओरिएंटेशन से। एक में हमें दिख रहा है 3, 6 और 4, और एक में दिख रहा है 1, 2 और 4। तो अब देखिए जो अपोजिट फेसेस होते हैं वो तो कभी मीट नहीं करेंगे। मतलब जो क्यूब के ऑपोजिट फेस है वो तो किसी हाल से भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या फिर मीट कहीं नहीं करेंगे, वो दोनों तो पैरेलल होते हैं। और यहाँ देखिए जो जैसे 6 नंबर है, तो 1 2 3 4 और 6 दिया गया है, सिर्फ 5 नहीं दिया है। तो एक तो वो हो गया, और ऊपर से देखिए 4 जो है दोनों में दिया हुआ है। तो अगर 4 इन चारों में से किसी के ऑपोजिट होता तो फिर कभी वो एडजेसेंट में नहीं रहता, मतलब कभी वो कोई भी एक एज या फिर कोई भी एक जो लाइन है या फिर जो कभी भी शेयर नहीं करता, क्योंकि जो ऑपोजिट फेसेस होते हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों जो इमेजेस हैं उनसे हम ये पता कर सकते हैं कि जो 3 और 6 और 1 और 2 जो है वो 4 के अपोजिट नहीं है। क्योंकि देखिए 3 से भी एक साइड शेयर कर रहा है, 6 से भी शेयर कर रहा है, 1 से भी कर रहा है, 2 से भी कर रहा है, तो 4 के अपोजिट कौन सा साइड हो जाएगा, 5। तो और हमें क्वेश्चन में पूछा वही है कि द अपोजिट टू द वन हैविंग 5। तो इसीलिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो मतलब जो है आंसर होगा हमारा 4। क्योंकि क्यूब के ऑपोजिट साइड कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी भी किस मतलब ऑपोजिट फेसेस कभी भी कोई भी साइड शेयर नहीं करते, जबकि 4 यहाँ 1 2 3 और 6 चारों से शेयर कर रहा है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही बच गया, मतलब 5 जो 4 के ऑपोजिट है।
तो इसीलिए जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए 8 नंबर क्या बोल रहा है, विच टू नंबर्स शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। 28 प्लस 49 माइनस 35 डिवाइड बाई 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 68। तो हमें कोई भी दो नंबर को इंटरचेंज करके 68 लाना है। तो अब यहाँ देखिए, तो 28 और 35, पहला ऑप्शन देखते हैं। तो 28 और 35 को जब हम इंटरचेंज कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए 35 की जगह आ जाएगा 28, और बॉडमास के अकॉर्डिंग 28 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। तो 28 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा 4, और 4 इंटू 4 जो है यहाँ आगे में माइनस साइन है, तो सबसे पहले तो डिवाइड हुआ, उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, और यहाँ पे आ गया 35। तो 35 प्लस 49 माइनस 16 हो जाएगा। तो अब जो है कैलकुलेशन आगे करेंगे, तो 49 माइनस 16 हो जाएगा 33। तो 35 प्लस 33 जो है हो जाएगा 68। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन ए फिर जो है हमें आंसर मिल गया, मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। तो इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब जो है 9वां नंबर क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द फिगर। तो यहाँ पे मिरर प्लेस कर दिया है ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो अब इतना याद रखिएगा कि किसी भी फिगर के राइट साइड या लेफ्ट साइड या जिधर भी मिरर प्लेस करेगा ना, तो जो पॉइंट मिरर से सबसे कम दूरी में होगा, मतलब जैसे ये जो डॉट है ये वाला, तो ये मिरर से सबसे कम दूरी में है अंदर में। तो फिर इधर भी वो सबसे कम दूरी में होगा, तो फिर जो फिगर होगा, रिवर्स वाला जो फिगर होगा, तो वो जो डॉट है वो मिरर के सबसे कम दूरी में होगा। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। तो अब देखिए, अब हमें पता चल गया कि डॉट सबसे कम दूरी पे होगा। तो अब हमें वो फिगर देखना है जिसका डॉट कुछ यहाँ पे हो, इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ ऑप्शन सी तो गया, क्योंकि यहाँ डॉट ऊपर में है। ऑप्शन बी भी खत्म हो गया। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बचा हुआ है, ठीक है। पर ये देखिए, ये जो शेडेड पोर्शन है जो नीचे की तरफ है, ये तो वैसा ही रहेगा, मिरर इधर है। तो फिर इन दोनों में ये भी सेम है। और फिर ये शेडेड पोर्शन देखिए, ये दोनों को। तो अब जो है एक ट्रिक ये है कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है। जैसे इधर में 2 का गैप है, ठीक है, 1 2, और 1 2 3 4। मतलब ये जो शेडेड पोर्शन है ये दोनों, तो इनमें एक साइड का गैप है 2 का और एक साइड का गैप है 4 का, ठीक है। तो अब मिरर कैसे भी हम रखें, वो गैप तो नहीं ना चेंज होगा, मतलब हम फिगर तो नहीं ना चेंज कर रहे हैं। फिगर तो हमारा वही है, बस वो उसकी इमेज बन रही है। फिगर को हम किसी भी तरह से जो है चेंज नहीं कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों शेडेड एरिया है, मतलब इस स्क्वायर के अंदर, तो इन दोनों के बीच में गैप सेम रहेगा। तो फिर ये यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 4 का गैप है। तो अब देखिए कौन से ऑप्शन में जो है 4 का गैप है और 2 का गैप है। तो देखिए ऑप्शन ए में 3 का गैप है, 1 2 3, मतलब 3 वाइट स्पेस है। और यहाँ पे भी देखिए 3 वाइट स्पेस है। जबकि जो है ऑप्शन डी में देखिए 2 वाइट स्पेस और 4 वाइट स्पेस है। तो इसका मतलब जो है ए और डी में से, क्योंकि बी और सी तो पहले ही रूल्ड आउट हो गया, और ए और डी में से जो है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो मतलब मिरर इमेज तो हम चेक नहीं किए, लेकिन जो गैप्स है, जो शेडेड एरिया के बीच में जो गैप्स है, वो ए में 3 है, 3 3 है, और जबकि डी में 2 और 4 है। और क्वेश्चन में 2 और 4 दिया हुआ है, तो इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये तो ट्रिक हो गई, और आप अगर ऐसी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे इस डॉट के पास में ये वाला शेडेड पोर्शन है, तो इधर भी कुछ इस तरह का शेडेड पोर्शन हो जाएगा डॉट के पास। तो यहाँ देखिए ये है, ठीक है। अब इसमें भी है, ऑप्शन डी में भी है, ठीक, ए में भी था। और फिर उसके बाद देखिए जब हम इधर जाएंगे, जब इस तरफ जाएंगे, तो 1 2 छोड़ने के बाद आएगा ये वाला शेडेड एरिया। तो अब यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं तो इससे इस तरफ जाएंगे, है ना। इधर है तो मिरर में उल्टा हो जाएगा, तो इससे इस तरफ जाने पे 1 2 के बाद आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए जब हम इस तरफ जाएंगे तो 1 2, यहाँ पे तीसरे में ये आ गया है। तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस स्पाइसेस, क्यूमिन सीड्स और फूड। तो स्पाइस, सबसे पहले तो फूड और स्पाइसेस को देखते हैं। फूड जो है वो तो बहुत बड़ी ब्रॉड कैटेगरी है, तो जो स्पाइसेस मतलब जो मसाले होते हैं वो तो फूड के ही अंदर आएंगे ना। फूड में तो बहुत कुछ आता है, जैसे वीट, राइस, जो है वेजिटेबल, फ्रूट, तो स्पाइसेस भी फूड के अंदर ही आएंगे। तो इसका मतलब फूड जो है वो सुपर सेट है और स्पाइसेस सबसेट हो गए। तो कुछ इस तरह होगा, ये बाहर वाला फूड का और ये स्पाइसेस का। अब क्यूमिन सीड क्या होता है? क्यूमिन सीड हो गया जीरा। तो अब जीरा तो मसाला का ही अंदर आता है ना। तो उसमें अब थोड़ी कुछ जैसे अलग अलग है। जैसे किसी भी प्रकार का जीरा हो या फिर कुछ भी जो जीरा जैसे होता है, तो वो मसाला का ही अंदर आता है ना। जीरा को जो क्लासिफिकेशन होता है जीरा का, वो मसाले का ही अंदर होता है, चाहे कितने भी प्रकार के जीरे हों। तो फिर वो जीरा जो है स्पाइसेस के अंदर आएगा, मतलब कुछ इस तरह आएगा। तो फिर देख लेते हैं कि इससे जो है ऐसा फिगर से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन ए नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी भी नहीं कर रहा है, ऑप्शन सी तो होगा ही नहीं, और वैसे हमारे जो कंफ्यूजन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी मैच कर रहा है। तो इसीलिए जो सोल्यूशन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आप लोग को। और जो है 2020 6 मार्च के शिफ्ट 3 के बाकी के आंसर मैं नेक्स्ट वीडियोस में डाल दूंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन।